मध्य प्रदेश का उज्जैन और महाकुंभ। दावा यह है कि सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन का नक्शा बदल जाएगा। कहे मुताबिक नक्शा बदल भी रहा है, लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि कुछ रसूखदारों की जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए। अब आप ही सोचिए, 64.99 करोड़, लगभग 65 करोड़ की लागत वाला एक पुल सीधा साधा बनना था, लेकिन उस रास्ते आ रही थी कुछ रसूखदारों की जमीनें। अब प्रशासन इन्हें नाराज कैसे करे, तो पुल का नक्शा ही बदल डाला। माने जबरन पुल को 35 डिग्री घुमा दिया गया। मजे की बात यह है कि यह काम एक बार नहीं हुआ, बल्कि पुल के नक्शे को 4 बार या इससे ज्यादा बदला गया। फिलहाल तो अब इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वे 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएंगे। द ट्रिब्यून में छपी शेखर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष एक व्हाइट पेपर की मांग कर रहा है, जिसमें यह बताया जाए कि किस रसूखदार को कहां और कितनी जमीन अलॉट की गई और मास्टर प्लान में बदलाव का आधार क्या था। अब जब यह मुजस्सिमा 35 डिग्री पर तैयार हो ही रहा है, तो जान लीजिए कि ऐसा हो किसके दबाव में रहा है। कौन है वो रसूखदार लोग, कौन सी जमीन बचा रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। दरअसल उज्जैन का ये वाकड़कर ब्रिज 81 साल पुराना है। 1945 में बनाया गया था। आज भी बहुत व्यस्त पुल है। 800 मीटर लंबे इस पुल पर हर रोज 16 से 18 हजार गाड़ियां गुजरती हैं। क्योंकि अब पुल बूढ़ा हो रहा है, इसलिए इसका बोझ कम करने के लिए पिछले 3-4 सालों से 4 बार डिजाइन बदले गए, लेकिन आज तक नया पुल अपनी जगह से हिल नहीं पाया है। कभी योजना बनी कि पुल होटल शिप्रा से देवास गेट की तरफ उतरेगा, ड्राइंग भी बनी, लेकिन फिर रद्द हो गई। फिर सोचा गया कि इसके पैरेलल एक नया पुल बनाएंगे। 25 करोड़ का बजट भी आया, टेंडर भी हुए, पर कोर्ट केस के चक्कर में मामला फिर अटक गया। इसके बाद सेतु विभाग ने कहा कि नया पुल बनाने के बजाय इसी को चौड़ा कर देते हैं। 35 करोड़ का एस्टीमेट बना, लेकिन सरकार ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। आखिर में तय हुआ कि पुराने पुल को तोड़कर नया बनाएंगे, लेकिन रास्ता बंद होने के डर से इसे भी टाल दिया गया। लेकिन अब आखिरकार तय हो गया है कि नया पुल बनाया जाएगा। बजट पास हुआ 64.99 करोड़ रुपए का, लगभग 65 करोड़ रुपए का। इसमें 16.7 करोड़ रुपया पुल की लागत तय हुई। 14.65 करोड़ टेंडर लिया गया। तय हुआ कि इस नए पुल की लंबाई होगी 240 मीटर और चौड़ाई होगी 12 मीटर। लेकिन जब यह पुल बनना शुरू हुआ, तब जाकर समझ आया कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई, क्योंकि बचानी थी कुछ रसूखदारों की जमीनें। दैनिक भास्कर में छपी बहादुर सिंह चौहान की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया गया कि सेतु निगम के अफसरों ने कुछ रसूखदारों की निजी जमीन बचाने के लिए पुल को 30 से 35 डिग्री तिरछा कर दिया है। सेतु निगम की इस गलती का खामियाजा उन लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो एक बड़ी पार्किंग में हर रोज अपनी गाड़ियां खड़ी करके दफ्तर जाते हैं। दरअसल 4 साल पहले एक 2.5 करोड़ की लागत से एक स्मार्ट पार्किंग बनाई गई थी। अब यह पुल सीधा इसी पार्किंग में उतर रहा है। भास्कर के संवाददाता बहादुर सिंह चौहान की इन्वेस्टिगेशन में एक रिटायर्ड इंजीनियर ने बताया कि उज्जैन में ज्यादातर पुल पुराने पुल से सटाकर ही पैरेलल बनाए जाते हैं, लेकिन इस पुल को तिरछा कर दिया गया है। अगर इस पुल को भी सटाकर बनाते तो 1 से 1.5 करोड़ का अंतर आता। पार्किंग का भी सिर्फ एक साइड से 10 से 15 फीट हिस्सा ही सड़क में जाता, लेकिन अब बीच पार्किंग में पुल जोड़ने से पार्किंग के लिए जगह नहीं बच पाएगी। हालांकि इस मामले में उज्जैन स्मार्ट सिटी के सीईओ संदीप शिवा का कहना है कि पार्किंग में पुल उतरने का मुद्दा हमने उठाया, लेकिन सेतु निगम के अफसर एलिवेशन बनाने में दिक्कत की बात कर रहे हैं। इन सारे बयानों के बीच हमें समझना होगा कि पुल का विवाद सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का नहीं है, बल्कि जमीन का है। फ्री प्रेस जर्नल में छपी निरुक्त भार्गव की एक रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन के जीवन खेड़ी गांव में करीब 250 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए है। यह जमीन सिंहस्थ महापर्व के लिए सबसे अच्छी मानी गई थी, लेकिन रसूखदार बिल्डरों और नेताओं की जुगलबंदी ने इसे मास्टर प्लान से बाहर करवा दिया, ताकि वहां रिहायशी कॉलोनियां काटी जा सकें। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट्स के अनुसार इस खेल में महेश परयानी जैसे बिल्डरों के पास 150 बीघा जमीन है, जबकि भाजपा के पूर्व सांसद संतोष यादव के पास 40 बीघा और मनोज कोचर जैसे लोगों का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। परयानी का तर्क भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा, पक्षपात के आरोप गलत हैं। जीवन खेड़ी उज्जैन शहर के नजदीक है और वहां निर्माण के परमिशन देना शहर के हित में है। मतलब शहर का हित वही है जिसमें बिल्डर का मुनाफा हो। आरोप तो यहां तक है कि भोपाल में बैठे रसूखदार अधिकारियों और उज्जैन के पूर्व कलेक्टरों ने मिलकर परयानी और उनके साथियों के लिए यह रास्ता साफ किया, क्योंकि मामले में राजनीतिक दल शामिल हैं। ऐसे में राजनीति होनी भी लाजमी है। कांग्रेस ने सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन घोटाले के आरोप जड़ दिए हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। 2021 और 2023 के बीच उनके परिवार के करीबी रिश्तेदारों के पास कथित तौर पर लगभग 194 प्लॉटों में फैली करीब 253 एकड़ जमीन आ गई। इसका मतलब है कि 2021 और 13 दिसंबर 2023 को उनके मुख्यमंत्री बनने के समय के बीच जमीन की होल्डिंग में भारी बढ़ोतरी हुई। ये सब कैसे हुआ, ये जीतू पटवारी पूछ रहे हैं। दरअसल पटवारी का कहना है कि ये जमीनें उन्हीं इलाकों में खरीदी गई जहां से उज्जैन इंदौर रोड का विस्तार और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गुजरने वाले हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच, ईडी, आयकर विभाग और एंटी करप्शन अथॉरिटी से जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो यहां तक कहा कि प्रस्तावित सड़कों और कॉरिडोर के पास मुख्यमंत्री के करीबियों ने बड़े पैमाने पर जमीनें ली हैं। फिलहाल तो इस पुल को लेकर विवाद गर्म है, लेकिन मध्य प्रदेश में पुलों के निर्माण का इतिहास डरावना रहा है। भोपाल के ऐशबाग में एक पुल को 90 डिग्री पर ऐसा मोड़ा गया कि वो पूरे देश में मजाक बन गया। जांच में पता चला कि ठेकेदारों और इंजीनियरों ने गोल पिलर की जगह दीवार की तरह चौकोर पिलर बनाए, जिससे कर भी गायब हो गया। रेलवे ने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि जब गर्डर डाले गए तो वे पिलर के दायरे से बाहर निकल गए। उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही चमत्कारी इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। हरी फाटक ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए बेगमबाग इलाके में 5 मकानों को ध्वस्त किया गया, जिनकी लीज 15 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। यहाँ भी विवाद इस बात का है कि पुल की अलाइनमेंट और सड़कों का चौड़ीकरण क्या वाकई जनता के लिए हो रहा है या उन रसूखदारों के प्लॉटों को बचाने के लिए जो रास्ते में पड़ रहे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक 19 ब्रिजों के बनने से शिप्रा नदी के दोनों किनारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिसंबर 2026 तक 6 पुल तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन इस विकास की कीमत आम जनता चुका रही है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन सड़कों और पुलों को रसूखदारों की जमीन बचाने के चक्कर में जिस तरह घुमाया जा रहा है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। अब विपक्ष प्रशासन पर कितना दबाव बना सकता है या सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, भविष्य का विषय है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। मेरा नाम है रविशंकर। शुक्रिया।